हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर जाएंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में क्या है 4। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, और 2 नियम ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तित किरण का मौन होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर, एक समतल दर्पण है, इस पे क्या होता है लंबवत। ठीक है, यानी लंबवत ऐसे आपतित हो रही तो परावर्तित। देखो जब अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी ना तो ये ऐसे जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, तो एंगल क्या बनेगा, तो एंगल कुछ बनेगा नहीं, कितना बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज का मान होगा। देखो अगर अभिसारी किरण पुंज आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण पुंज भी क्या होगा, तो अभिसारी होगा, और अभिसारी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक, और काल्पनिक ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, यानी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो वो क्या होता है प्लस से, और प्लस से ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ डिस्कशन का आवश्यकता होगा वहाँ डिस्कशन करेंगे, जहाँ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होगा वहाँ मैं सीधा आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वर्ता त्रिज्या होगी। देखो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है तो आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f, तो एफ का मान है 20 है तो 20 में कितना होगा 40, और 40 ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंख नाक गला के चिकित्सक, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अब उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान तो होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि हजामत के लिए किस दर्पण, तो ये तो आप लोग जानते करते हैं अवतल दर्पण, किस दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति तो वो पी और एफ के बीच में होगी। कहाँ है, तो पी और एफ के बीच में। देखो पी और एफ कहाँ है, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब तो वो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर ऋणात्मक होगा ना तो वो क्या होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा तो आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, ऋणात्मक हाँ आभासी और सीधा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अलावा, क्या लिखा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 से कम होगा तभी धनात्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। ठीक है, यानी फोकस से ध्रुव की ओर अगर आएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, तो अचर रहता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा यानी पी से एफ की ओर होगा। ठीक है, ध्रुव से फोकस की ओर। ठीक है, ध्रुव से फोकस की ओर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी दूरी चिन्ह परिपाटी, यहाँ चिन्ह होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अवतल दर्पण में वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वो रखा जाना चाहिए कहाँ, तो क्या बोल रहा है काल्पनिक, तो काल्पनिक पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का, देखो एफ का मान पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, और ये देखो किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये देखो समतल से भी मिलेगा, उत्तल से मिलेगा, अवतल से मिलेगा, मीन्स इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 21 क्वेश्चन, ठीक है 21 क्वेश्चन फिजिक्स का था। ठीक है, जो कि 2023 और 24 में, ये चैप्टर 1 से 21 क्वेश्चन पूछा था 2023 टू 24 में। ठीक है, जो मैंने आपके समझ से डिस्कस किया। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी मतलब डेडूनम, जैसे कि ये छोटी आंत का भाग है, किसका है, छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। ठीक है, ये छोटी आंत का 3 भाग है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है, तो ये किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधा क्या है, तो अमरबेल, यानी अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक है, और अमरबेल दिया है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मनुष्य यानी मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में क्या है न्यूक्लिक अम्ल। ये प्रोटीन यहाँ सब इसका पाचन बहुत कठिन है। ठीक है, तो मुख गुहा में जो पाचन होता है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी, और मृतजीवी ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये जनबे करते हैं कि केवल दिन में होता है, और केवल दिन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रात में तो होगा नहीं, सुबह शाम होगा नहीं। ठीक है, और केवल तो रात होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है कि परमाणु कुंचन गति पाई जाती है, देखो परमाणु कुंचन गति ग्रास नली में पाया जाता है, और क्या छोटी आंत में भी। ठीक है, ग्रास नली और छोटी आंत दोनों होगा, यानी ग्रास नली भी होगा और साथ ही साथ यहाँ देखो छोटी आंत यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, देखो अगर लेकिन आप में पूछा जाएगा तो आपको मारना है ग्रास नली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता है एक्चुअल में दोनों में, ग्रास नली में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है, लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए जो कि जिसमें कि दोनों है, ठीक है, तो मारना क्या, तो ग्रास नली मारना है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि पितरस का शराब कहाँ से होता है, देखो पितरस का शराब छोटी आंत से नहीं होगा तो यकृत से होगा। ठीक है, देखो पितरस का शराब कहाँ से होता है, यकृत से, लेकिन वही बात पूछे कि स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस जगह। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होते हैं, लेकिन अगर पूछेगा कि शराब कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है, तो ये एक मृतजीवी है, क्या है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। गोबर छत्ता क्या है, तो ये एक मृतजीवी का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, जो किण्वन होती है, और किण्वन ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में क्या है पीला, ऑप्शन सी में है नीला, ऑप्शन डी में क्या हरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग, तो दांत का कठोरतम भाग क्या आता है, तो इनामेल, और इनामेल ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा कि दांत का अधिकतम भाग किससे बना होता है, तो डेंटाइन मारना है, लेकिन यहाँ क्या पूछा कठोरतम, तो इसीलिए क्या कठोरतम भाग इनामेल होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो ये गौड़ कोशिका से घिरे होते हैं, ये गौड़ कोशिका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। ठीक है, यह ज़्यादा प्रभावी है, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लाल रंग का प्रकाश किरण क्या तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है।
आगे लिखा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, किसी ने होगा किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो ये आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेफ्रेरिन तो होगा नहीं, इसोसिन भी नहीं होगा, और मेथिन ब्लू भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये देखो, प्रकाश की गुणों पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। उसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर, जड़ों में पाए नहीं जाते, तना पर भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्या होगा, तो पत्ती, और पत्ती लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग है, ये होगा परिशेषिका। क्या बारे, परिशेषिका, परिशेषिका किसका भाग है, तो ये आहानल का भाग है। ठीक है, और आहानल ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के घराना में, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 39 क्वेश्चन। ठीक है, ये था 39 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी के जो चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, बाकी बस जिसको भी रिवाइज के लिए पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, वहाँ पे जाके जुड़ जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।